मेरे प्यारे दोस्तों आप बहुत बार सुना होगा कि कृष्ण और सुदामा बचपन के साथी थे और दोस्ती ऐसी थी कि जब सुदामा अत्यधिक दरिद्र हो गए, गरीब हो गए, कठिनाइयों का सामना ही सामना था, खाने को दाना नहीं था, तड़पते थे, तो जब उनकी पत्नी उनसे अनुरोध किया कि कृष्ण तुम्हारे दोस्त हैं तो क्यों नहीं जाते हो उनके पास, थोड़ी सी सहायता हो जाती, ज़िंदगी गुजर जाती, खाने पीने का जो संकट है वो दूर हो जाता। तो सुदामा बहुत ही शर्मा रहे थे, जाने से बहुत हिचक रहे थे, लेकिन दरिद्रता और गरीबी इतनी झकझोर दी थी कि पत्नी की बात मान के कृष्ण के पास गए। और जब कृष्ण के पास गए तो कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनको स्वागत करते हुए उनको विदा कर दिया। और सुदामा पछताते हुए घर की तरफ चल पड़े और सोचते रहे कि सोचा था कृष्ण कुछ देगा, कुछ नहीं दिया। भुखमरी, फकीरी, गरीबी ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन जब अपने घर के पास आए तो अत्यधिक भयभीत होके देखा कि उनके घर के सामने एक बहुत विशाल भवन खड़ा हो गया है और चारों तरफ बहुत सारे सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। सुदामा बहुत दुखी हो गए, पछताने लगे, कृष्ण तो कुछ दिया नहीं लेकिन मेरा घर द्वार भी ले लिया, कब्जा कर लिया। और उसको सूरदास जी बहुत ही सुनहरे शब्दों में लिखा है, सुदामा मंदिर देख डरे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है, सुने होंगे, शायद सच भी हो सकता है, लेकिन मैंने जीते जी अपने ज़िंदगी में एक सुदामा को देखा और एक कृष्ण को देखा। सुदामा तो यही है, यही सुदामा है मेरे भाई। सुदामा है, ये सुदामा है। कृष्ण को भी दिखा देना उचित होगा। चलो कृष्ण को भी दिखा देता हूँ। इस सुदामा का भी एक कृष्ण है भाई, इस सुदामा का भी एक कृष्ण है जिन्हें मैं गुरुदेव के नाम से जानता हूँ। ये देख ले मेरे भाई, ये हमारे कृष्ण, ये है हमारे कृष्ण, ये है हमारे कृष्ण। सारे दुख के संकट मोचन, ये है मेरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। झुक झुक जियो गुरुदेव। जिंदगी में तो बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके जैसे महापुरुष कभी कभी पैदा लेते हैं, कभी कभी पैदा लेते हैं गुरुदेव। मेरी परिस्थिति का एहसास हुआ, आपको बुलाए। सुदामा तो उनके घर गए थे भाई, लेकिन मैं तो जंगलों में रहता था। एक संवाद आया कि गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। बुलाए, गए, आशीर्वाद दिए और बोलो मैं दोस्ती निभाऊंगा वीरेंद्र। बोर्ड मीटिंग में भी संबोधित किया, मेरा दोस्त वीरेंद्र कैसा है। ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति पैदा नहीं लेता इस कलयुग में। थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, धन्य गुरुदेव।